कंज्यूमर ड्यूरेबल्स कंपनियां काफ़ी अच्छा चल रही, कई सारी कंपनियां तो काफ़ी तेज़ हैं, लेकिन दिग्गज कंपनियों की बात कर लेते हैं, उसमें बाटा और वोल्टास, इन दोनों में नीलेश जी क्या व्यू है आपका? देखिए वोल्टास यहाँ पर व्यू पॉजिटिव है और जिस हिसाब से इस पर्टिकुलर स्टॉक ने आज एक रिबाउंड दिखाया है, अपने 50 डे मूविंग एवरेज की ओर डिफेंड किया है काफी अच्छे तरीके से और यहाँ पे हम एक पुल बैक एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं टुवर्ड्स द लेवल्स ऑफ 1860 से लेके 1900 तक का और आज के दिन के लोएस्ट लेवल के आसपास का स्टॉप लॉस रख के इस पर्टिकुलर स्टॉक को लॉन्ग करके चल सकते हैं। 1770 का स्टॉप लॉस होगा, 1860 और 1900 तक के लेवल हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। बाटा देखिए बाटा इंडिया ये पर्टिकुलर स्टॉक अवॉइड करने की सलाह होगी। यहाँ पर कोई क्लियर ट्रेंड निकल के नहीं आ रहा है, इनफैक्ट थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है, तो यहाँ पे कोई सलाह नहीं होगी। इन स्टॉक पर नज़रिया आपको नीलेश जी ने बताया। चलिए कुछ और सेक्टर्स पर चर्चा करते हैं और केमिकल और फर्टिलाइज़र स्पेस इस वक्त जो है वो जाहिर सी बात है इस वक्त काफ़ी फोकस में आ रहा है। पीसीबीएल देखिए इस वक्त 6% से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पर दिखा रहा है। नवीन फ्लोरीन लगभग 5% की तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। बीएएसएफ इंडिया यहाँ पर भी 4.5% से ज़्यादा की तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। अगर फर्टिलाइज़र की अब बात करें तो यहाँ देखिए आरसीएफ 3% से ज़्यादा की यहाँ पर तेज़ी नज़र आ रही है। नेशनल फर्टिलाइज़र में भी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। नीलेश जी ज़रा बताइए केमिकल और फर्टिलाइज़र स्पेस में क्या नज़रिया बन रहा है? जिन स्टॉक्स की मैंने नाम लिए पीसीबीएल, नवीन फ्लोरीन, बीएसएफ इंडिया और इसके साथ ही बात करें नेशनल फर्टिलाइज़र की, तो बताइए क्या राय बन रही है? बिल्कुल देखिए जिन स्टॉक का आपने जिक्र किया स्ट्रक्चर पॉजिटिव नजर आ रहा है। अगर मुझे कुछ चुनिंदा स्टॉक पिक करना है तो सबसे पहले तो बीएएसएफ बैसएफ ये पर्टिकुलर स्टॉक में काफी अच्छा मोमेंटम हमने हाल फिलहाल देखा। थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने को मिली बट मेजर स्ट्रक्चर यहाँ पर पॉजिटिव है, तो बीएएसएफ को लॉन्ग करके चल सकते हैं। ऊपरी स्तर पर 8000 प्लस तक के लेवल यहाँ देखने को मिल सकते हैं। 7300 का स्टॉप लॉस रखना होगा। इसके अलावा पीसीबीएल में भी हमें यहाँ से मोमेंटम एक्सटेंड होता हुआ नजर आ सकता है। आज इनफैक्ट सारे ही केमिकल स्टॉक्स फर्टिलाइजर स्टॉक में एक बड़ा पुल बैक हमें देखने को मिल रहा है, तो पीसीबीएल में भी 500 तक का पुल बैक एक्सटेंड होता हुआ नजर आ सकता है। 450 का स्टॉप लॉस रख के यहाँ पर भी लॉन्ग करके चल सकते हैं। नवीन फ्लोरिन एसआरएफ इनफैक्ट ये कुछ चुनिंदा स्टॉक है, यहाँ पर भी एक रिवर्सल की इंडिकेशन है, तो एक फॉलोअप मूव यहाँ पर भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये है नज़रिया केमिकल और फर्टिलाइज़र स्पेस पे। बीच में अब चूंकि जो है वो एक रौनक लौटी है ख़ासतौर पे बैंकिंग और फिनेंस में, ज़रा उस पर राय ले लेते हैं। इंडियन ओवरसीज़ बैंक इस वक्त देखिए 4.25% की तेज़ी आईओबी में हमें देखने को मिल रही है। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लगभग 3.25% से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र देखिए लगभग 3.25% ऊपर। तो ज़रा बताएं नीलेश जी इन तीनों स्टॉक पे क्या नज़रिया बन रहा है? आईओबी, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस और बैंक ऑफ महाराष्ट्र। देखिए तीनों ही स्टॉक्स में आज एक रिवर्सल कैंडल फॉर्म हुआ है और एक तरफा गिरावट हमने हाल फिलहाल देखी थी। इनफैक्ट अगर आप स्ट्रक्चर देखें तीनों का हूबहू स्ट्रक्चर है। आईओबी, महाराष्ट्र बैंक, ये इनफैक्ट ये दोनों पीएसयू स्टॉक्स में तो लगातार हमें डाउन ट्रेंड देखने को मिल रही है, तो महज एक पुल बैक यहाँ पर देख रहे हैं बट अभी भी कोई कन्विक्शन वाला रिवर्सल चार्ट पे नजर नहीं आ रहा है। हो सकता है ये पुल बैक एक्सचेंज जरूर हो बट काउंटर अपने 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड हो रहा है, तो सेल ऑन रैलीज काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है, तो बेहतर होगा कि यहाँ पर कोई दाम ना लगाएं और अवॉइड करें। तो ये व्यू है आईओबी पे, लेकिन चलिए अब बात कर लेते हैं जोमेटो की। कई दिग्गज ब्रोकरेज हाउसेस ने यहाँ पर खरीदारी की राय यहाँ पर दी है। 330 का टारगेट एचएसबीसी का है। इसके अलावा नोमुरा ने भी जोमेटो को खरीदारी की राय दी है 320 के टारगेट के लिए। नतीजों के बाद ये असर दिख रहा है और साथ ही शेयर में भी आज तेजी दिख रही है। नीलेश जी जोमेटो पसंद है आपको? देखिए स्ट्रक्चर वाइज तो पॉजिटिव है और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हाल फिलहाल के करेक्शन में यहाँ पर मिली है, तो बिल्कुल लॉन्ग पोजीशन बना के चल सकते हैं। बाय एंड डिप की रणनीति अपनानी चाहिए और स्टॉक में पोटेंशियल है कि यहाँ से एक नए रिकॉर्ड हाई की तरफ जाता हुआ नजर आए। 300 तक के लेवल हमें यहाँ पे शॉर्ट टू मीडियम टर्म में देखने को मिल सकते हैं और गिरावट पे बेहतर होगा कि इसे एक्यूमुलेट करें।
240 के नीचे का स्टॉप लॉस रखना होगा और थोड़ा सा पोजिशनल नजरिया रखे तो यहाँ पे बेहतर रिटर्न हमें बनते हुए नजर आ सकते हैं। पोजिशनल नजरिया आपको रखना पड़ेगा। जो शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म आपने बोला है, कितने महीने का है और कितने दिनों का सर? देखिए नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स का व्यू यहाँ पे रख के चले और जिस हिसाब से इसके अंदर रिसेंट स्विंग हाई बने थे लगभग 297 के आसपास का इसका प्रीवियस ऑल टाइम हाई है, तो हम यहाँ पे 300 प्लस तक के लेवल्स एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। 240 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे खरीदारी करके चल सकते हैं। 240 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करें। 2 से 3 महीने में 300 के पार भी ये स्टॉक जा सकता है, ऐसा नीलेश जी को लगता है। गोदरेज प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। दूसरी तिमाही में कंपनी का जो कंसोलिडेटेड आय जबरदस्त ग्रोथ यहाँ पे दिखी है और साथ ही मुनाफे में भी अच्छी ग्रोथ यहाँ पर दिखी है। क्या लग रहा है गोदरेज प्रॉपर्टीज? आज के सत्र में देखिए अच्छी तेजी भी है, 3.25% नीलेश जी ऊपर है। क्या और दम है इसमें? बिल्कुल देखिए आज के सेशन में इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। पिछले 3-4 दिनों की गिरावट के बाद स्टॉक अपने सपोर्ट के पास आ चुका था। उसके अलावा अगर आप डेरिवेटिव डेटा देखें तो 5% से ज्यादा का हुआ इजाफा यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो अच्छे खासे लॉन्ग बिल्डअप भी हो रहे हैं। और रियल स्टेट में तो वैसे ही हमें हमारा ध्यान पॉजिटिव साइड में बना हुआ है, तो गोदरेज प्रॉपर्टीज यस बिल्कुल इसे एक्यूमुलेट करके चल सकते हैं। 2800 के नीचे का स्टॉप लॉस रखना होगा। 3200 से 3400 तक के लेवल्स हमें यहाँ पे 1 से 2 महीनों में आते हुए नजर आ सकते हैं। एक और स्टॉक है कैनफिन होम्स। यहां पर भी आज जबरदस्त तेजी है। ब्रोकरेज हाउस भी काफी बुलिश है, 1000 के ऊपर के टारगेट भी आने शुरू हो चुके हैं। क्या सलाह देंगे कैनफिन होम्स में? 885 के आसपास है, 6% ऊपर है। क्या करना चाहिए करंट लेवल पे, या डिप में वेट करें या अवॉइड करें? देखिए स्ट्रक्चर तो पॉजिटिव है और नो डाउट एक कंसोलिडेशन यहाँ पे हम जरूर देख रहे हैं। लंबे समय से स्टॉक 940 के आसपास का रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, बट अच्छी बात ये है कि स्टॉक अपने की मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड हो रहा है। आज प्राइस एंड वॉल्यूम का ब्रेकआउट हमें आता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि 6% के उछाल के बाद फ्रेश खरीदारी की सलाह तो नहीं होगी, बट जिनके पास लॉन्ग पोजीशन है बने रह सकते हैं। 840 के ट्रेडिंग स्टॉप लॉस से 920-940 तक का पुल बैक यहाँ पे कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। तो ये है कैनफिन होम्स पर राय आपको मिलती हुई। चलिए कुछ और स्टॉक्स की चर्चा कर लेते हैं और वरुण बेवरेजेस ज़रा सामने ले आइए। सिटी की जो ब्रोकरेज रिपोर्ट है वो पॉजिटिव रिपोर्ट है, जो कहती है कि जो लक्ष्य है उन्होंने बढ़ाकर 800 तक किया है। आप देखिए आज 5% से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पर वरुण बेवरेजेस में नज़र आती हुई। जो तमाम ट्रिगर्स बताए गए हैं वो कहे गए हैं कि नई कैटेगरी और नए डायमेंशन में ग्रोथ के जो हैं वो मौके बनते हुए नज़र आ सकते हैं। हालांकि जो डोमेस्टिक का ग्रोथ है उसको थोड़ा भारी बारिश की वजह से थोड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है, लेकिन एबिटा ग्रोथ मजबूत है। तो बताएं अनिलेश, वरुण बेवरेजेस पर क्या आपकी राय बन रही है और इसके साथ ही पेटीएम पर भी ज़रा राय दीजिए, क्योंकि बर्नस्टीन ने यहाँ पर आउट परफॉर्मेंस की राय दी है। 600 का लक्ष्य रखा है पेटीएम पर। यूबीएस ने भी पेटीएम को जो है वो थोड़ा सा पॉजिटिव रिपोर्ट जारी की है। तो बताएं वरुण बेवरेजेस और पेटीएम, इन दोनों पर आपकी क्या राय बन रही है? देखिए वरुण बेवरेज हमारे रिकमेंडेड लिस्ट में भी है ये पर्टिकुलर स्टॉक, और बिल्कुल करंट लेवल पर भी लॉक करके चल सकते हैं। लेकिन 2 दिनों के उछाल के बाद थोड़ी सी डिप पे मिले तो बेहतर रिस्क एंड रिवॉर्ड यहाँ पे बनेंगे। 600 के आसपास का सपोर्ट है, तो वहां पे सबसे पहले स्टॉप लॉस रखना होगा। और स्टॉक में अभी यहाँ से पोटेंशियल है कि ये 650 और 670 ये लेवल यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो बिल्कुल वीबीएल में खरीदारी करने की सलाह होगी और बाय एंड डिप की रणनीति यहाँ पे अपना के चल सकते हैं। पेटीएम ऑलरेडी 12% का उछाल हम देख चुके हैं यहाँ पर, और स्टॉक यहाँ से ऐसा लग रहा है कि 800 के पार बहुत जल्द निकलता हुआ नजर आएगा, बट कोई फ्रेश खरीदारी की सलाह यहाँ पर नहीं है। और 720 के आसपास का स्टॉप लॉस रख के जिनके पास एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है बने रह सकते हैं। कोई फ्रेश खरीदारी करना चाहता है तो बेहतर होगा कि एक डिप का इंतजार करे। 740 के अगर नीचे मिलता है तो ही इसे लॉन्ग करें, और 800 से 840 तक का मुंह हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। बिल्कुल ज़बरदस्त तेज़ी आज पेटीएम में देखने को मिल रही है। 11% ऊपर ये स्टॉक का एक अहम रणनीति आपको नीलेश जी की तरफ से मिली है। 740 का जो लेवल है वो ध्यान रखिए, वहाँ से लॉन्ग करने की आपको सलाह रहेगी। चलिए